एक बार फिर मैं आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में स्वागत करता हूं। प्रार्थना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा आधार है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। कुछ वक्त हमें जरूर लगा आपके बीच में आने के लिए, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि आप सभी हमें देख पा रहे हैं। जितने मेरे साथ इस वक्त जुड़े हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने शेयर के माध्यम से हमें सुनने वाले हैं, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने यूट्यूब में हमें सुनने वाले हैं, हम उनका भी स्वागत करते हैं। बहुत जल्दी हमारी योजना थी कि आज हम यूट्यूब में भी साथ में लाइव करें, परंतु हम वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन शायद कल से हम यूट्यूब में भी हम इस बात को लाइव कर पाएंगे। सो प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना मेरी जिंदगी का आधार है, और प्रार्थना केवल मांगना ही नहीं है, प्रार्थना पवित्र परमेश्वर की योजनाओं से अपने आप को जोड़ना है। मुझे नहीं पता कि पवित्र आत्मा किस तरह से, किस रूप में आपसे और मुझसे बातें करने जा रहा है, लेकिन उसकी कल्पनाएं जो उसने आपके और मेरे लिए की है, वो आपके और मेरे लिए हानि की नहीं है। सो हम पवित्र आत्मा के साथ लाइव पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ गीतों को हम आपके सामने रखना चाहते हैं। ऐ महान जीवते परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम एक मन होकर एक ही आत्मा में हैं। भले शरीरों में हम कहीं अलग अलग हैं, लेकिन इस वक्त जो जहां कहीं भी है, हमें एक ही आत्मा के साथ बांध दीजिए। हमारे वातावरण को अपने नियंत्रण में रखिए। इस वक्त हमारी बुद्धि मनुष्य की सोच में ना जाने पाए। इस वक्त हमारी नजरें मनुष्य की नजरों में ना होने पाए। इस वक्त हमारे कान मनुष्य के कानों के समान ना सुनने पाए। सुने तो आत्मिक, देखे तो आत्मिक, संगति में रहे। हमारा चित्त केवल पवित्र आत्मा आपके नियंत्रण में हो जाए। हम आपको आमंत्रित करते हैं अपने बीच में, अपने शरीरों में, अपने वातावरण में, अपने भविष्य में। हमें अपने नियंत्रण में ले चले, लाइव ले चले, अपने साथ ले चले। हमें नहीं पता कि आप कौन सी कलाम को, कौन सी मन्ना को हमारी आत्मा के साथ खिलाने वाले हैं, लेकिन हमें नई यरूशलेम की तैयारी करनी है, स्थायी जिंदगी की, अनंत काल की जिंदगी की, जो आपने हमारे लिए रखा है। कोई समझौता हम नहीं करेंगे इस संसार से, इस संसार की जिंदगी से, अपनी अभिलाषाओं से, शरीर की कल्पनाओं से, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी सोच के नए हो जाने से सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि हमें आत्मा भी नई मिली है। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु, आपकी वेदी के लिए धन्यवाद करता हूं। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं। सो सीधे आइए हम कुछ ट्रैक पर चलते हैं जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में दिन रात रहता है। आइए इस गीत को सुनते हैं। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है।
रात के भय से तू न डरेगा, ना दिन को उड़ते हुए तीर से डरेगा। तेरे दोनों ओर हजारों गिरेंगे, लेकिन वो तेरे पास ना आएगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। घर यहोवा के पनाह में रहोगे, हर मुसीबत से तुम तो बचोगे। अपने फरिश्तों को आदेश देकर तेरी राहों पर वो रक्षा करेगा। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपने बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे जो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। वो सर्वशक्तिमान की साया तले सुकून से रहता है। वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। वो सहारा तेरा, वही गढ़ है तेरा, वही तेरा खुदा, वो भरोसा तेरा। अपने पंखों से घेर लेगा तुझे, अपनी बाजू तले पन्हा देगा तुझे। उसकी सच्चाई है ढाल सर पर, सदा तुझे वो बचाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है। वो परमेश्वर आपका और मेरा सहायक है, इसीलिए उस खुदा की नजरें हमें देखती है। क्यों नहीं हम उसके पीछे चलें, अपनी आत्मा को उसके पीछे लेकर चलें। अपनी आत्मा को उस खुदा के पीछे लगाओ। चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ऐ खुदावंद, तेरे प्रेम ने ही तो हमें अनुग्रह की वेदी के सामने आने का मौका दिया है प्रभु।
तेरी इच्छा ही हमारी जीवन की इच्छा है। तू आगे चले और हम पीछे चले, हमारी आत्मा को अपने अनुसार लेकर चल। आमीन। तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा ही तो प्रेम है आया इस जहां में, तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहां में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। एक ही जगह है यरूशलेम का वो स्थान जहां से आत्मा आत्माओं को आवाज देता है, उसी की आत्मा का पीछा करो। कहो ले चल मेरी आत्मा को, उद्धार वही है। आत्मा के बगैर कुछ भी नहीं। जीसस खुदावन आत्मा को हमें दीजिए प्रभु। अभिषेक हो, अभिषेक। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। उद्धार मुक्ति केवल यीशु में मिलेगी आज हमें। तेरा इंतजार है हमको मसीह इस जहां में। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। महान खुदावन तेरे हवाले अपनी जिंदगी को सौंपते हैं यीशु के नाम पर। ले चल मेरी आत्मा को तू, कैसा कठिन रास्ता है। जिंदगी का रास्ता बहुत कठिन, बहुत सकरा, दुख से भरा, पीड़ाओं से भरा। लेकिन कोई है जो आप पर अपनी दृष्टि, अपनी नजरें ठहरा चुका है, जिसका वचन सामर्थी है, जो परमेश्वर सामर्थी है, जिसकी योजनाएं, जिसकी कल्पनाएं आपकी सोच से बिल्कुल अलग। परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। सचमुच में वो सामर्थी और सामर्थी और सामर्थी परमेश्वर है। प्रार्थनाओं को क्या हमने एक सामान्य औपचारिकता बना लिया है क्या? प्रार्थनाओं को हमने सामान्य जीवन का एक हिस्सा ही बना लिया है क्या? प्रार्थना साधारण नहीं है, प्रार्थना केवल मांगना नहीं है, प्रार्थना केवल पाना नहीं है, प्रार्थना जिंदगी है आत्मा की। पवित्र परमेश्वर के सिंहासन से जुड़ने का एक माध्यम है। परमेश्वर की बातों को जानना, परमेश्वर तक अपनी बातों, अपनी आत्मा की बातों को पहुंचाना, ये जिंदगी आत्मा की जिंदगी है। हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है, हम एक आत्मा है। जो आईने में दिखता है वो आपका स्वरूप परमेश्वर की दृष्टि में नहीं है। जो आप अपने आप को संवारते हो वो स्वरूप परमेश्वर की दृष्टि में नहीं आता। परमेश्वर शरीर को नहीं,
जो मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगी। सबोपदेशक 12:7 के अनुसार कि मिट्टी ज्यों का त्यों मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी। आत्माओं, ये आत्मा की तैयारी है, ये आत्मा की तैयारी है, ये आत्मा की तैयारी है। अपने आप को नए यरूशलेम के लिए तैयार करो, स्थायी जगह के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए, परमेश्वर की वेदी के सामने निहारने के लिए। कौन है जो आत्माएं इस वक्त परमेश्वर को देखना चाहेंगी? वो दरवाजा खुला है। कलीसिया, आत्मा की आवाज को सुनो, क्योंकि आत्मा बड़ी प्रबलता के साथ आपसे और मुझसे एक मन होकर अपने आप में हमें शामिल करके हमसे बातचीत और वार्तालाप कर रहा है। ये समय संसार का नहीं, ये समय परिवार का नहीं, ये समय रिश्तों का नहीं, ये समय है खुदा का। उसकी आत्माएं जो परमेश्वर की ओर देखती है, परमेश्वर उनसे बातें करता है अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा, और ये वचन स्वर्गीय मन्ना है आत्माओं का। इसलिए प्रार्थना का जीवन, प्रार्थना की जिंदगी, प्रार्थना का जीवन ही आपके और मेरे लिए वास्तविक जिंदगी है। दूसरा शमूएल की किताब, उसका 22वां अध्याय, उसके 5 से 7 में परमेश्वर की वचन का कोई सामर्थ को लीजिए। दूसरा शमूएल, उसका 22वां अध्याय, उसका 5वां से 7वां कलाम। देखिए आपकी जिंदगी में कितनी बातें होती है ना, लेकिन ये सब अस्थाई है। परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं गया। अक्षर अक्षर, एक एक शब्द मेरे परमेश्वर का आपकी जिंदगी के लिए पूरा होगा, पूरा होगा। बहुत सी बातें आपकी जिंदगी में पूरी हो गई हैं, बहुत सी कल्पनाएं आपकी जिंदगी में पूरी हो गई हैं। वो आपके आत्मिक आंखों से ही दिखाई देंगी, वो आपके आत्मिक कानों से ही सुनाई देंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, मेरा परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। वो समय से बंधा हुआ नहीं है। ये समय सिर्फ पृथ्वी पर रहने वाली आत्माओं के लिए है, केवल पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के लिए है। और हम समय को बांधते हैं घड़ियों में, हम समय को बांधते हैं महीनों में, हम समय को मानते हैं वर्षों में, लेकिन परमेश्वर के यहाँ स्वर्गीय साम्राज्य में कोई समय नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्थायी, अनंत और अनंत, अल्फा और ओमेगा है। और आप जो उस जगह से आए हो, आप भी तो अल्फा और ओमेगा है। पहचानिए अपने आप को। हमारा स्थान इस संसार का स्थान नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे ये नहीं कहता कि वो इस संसार की सारी चीजों को आपसे अलग कर देगा। यस, कुछ समय के लिए वो अलग करता है, जब तक कि वो अपनी सहभागिता आपकी जिंदगी में करे। परमेश्वर अपने वचन को स्मरण करता है। जो वचन उसके मुख से निकला है वो कभी खाली नहीं गया खुदावन के लोगों। इसलिए एक बात हमेशा दिमाग पर रखिए कि परमेश्वर की जगह पर आनंद और आनंद और आनंद है। आप उसी जगह के हो, स्वर्गीय स्थान के, परमेश्वर के विचारों में बनाए गए, परमेश्वर के विचारों में सृष्टि किए गए। परमेश्वर बड़ा है, वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है। परमेश्वर के वारिसों पर इस पृथ्वी के लोगों का नियंत्रण और अधिकार नहीं होता। थोड़े समय के लिए मनुष्य की कल्पनाएं अच्छी लगती है, लेकिन अंत में वो मृत्यु की स्थान की ओर ही जाता है। लेकिन हम धन्यवाद करेंगे कि पवित्र आत्मा आपके और मेरी जिंदगी में अभी इसी वक्त बातें कर रहा है। दूसरा शमूएल 22 और उसका 5वां से लेकर 7वां कलाम कहता है, मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाला। बहुत सी मुसीबतों की चीजें हमें चारों ओर से घेरती है, और जब संसार की दृष्टियों को उठाकर हम देखते हैं तो हमें लगता है असंभव, असंभव, असंभव। मैं अकेला अकेला अकेला, मैं अकेली अकेली अकेली। अब कोई उपाय मेरी जिंदगी में आगे बढ़ने का नहीं।
मेरी जिंदगी में, जीवन, मेरी सांसों के लिए अब कोई भी रास्ता नहीं बचा है। जो बीमार इस वक्त इस वचन को सुन रहे हैं, इसी वक्त अपनी जुबान की कल्पनाओं को बदल डालें। अपनी जुबान जो परमेश्वर के सामर्थ्य से बंधती और खुलती है, उस जुबान को उन मृत्यु के विरोध में इस्तेमाल करने का अधिकार पवित्र परमेश्वर ने दिया है। हमें अपनी जीवन को, अपनी जुबान जो परमेश्वर की ओर से मिली है, उसी जुबान से हमें सुरक्षित रखना है। प्रार्थना की जिंदगी केवल मांगने की जिंदगी नहीं है। प्रार्थना इस संसार की सीमाओं तक सीमित नहीं है। प्रार्थना ही वो शब्द है जो स्वर्ग तक आपकी आवाज को, आपके शब्दों को, आपके आंसुओं को, आपके चिल्लाहट को, आपकी वेदना को, आपकी पुकार को परमेश्वर के सिंहासन के सामने लेकर आता है। ना जाने कितनी रातें आपने अपनी जिंदगी में जाग और जाग कर बिताई है। मनुष्य सोचता था कि आप सोते हो, लेकिन आपकी आत्मा के साथ आपके शरीर अपने परमेश्वर की ओर दुहाई देती रही। ना जाने कितनी बार आपके घुटने अपने पवित्र परमेश्वर के सामने आए। लोगों ने आपका मजाक उड़ाया, आपकी प्रार्थना की जिंदगी का मजाक उड़ाया, परमेश्वर के साथ संगति का आपका मजाक उड़ाया। वैसे ही जैसे लोगों ने सदोम और अमोरा में परमेश्वर की आवाज का मजाक उड़ाया। लेकिन ध्यान रहे, पवित्र आत्मा कभी भी ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। परमेश्वर की नजरें इस पृथ्वी पर टकटकी लगाकर देखती है और परमेश्वर अपने संतानों की हर प्रार्थनाओं को बड़े गौर से सुनता है और अपने दूतों को आज्ञा देता है, जाओ और मेरी संतानों के आंसुओं की एक बूंद भी जमीन पर गिरने मत देना, क्योंकि वो अनमोल है। वो टूटे हुए मन से निकलने वाले आंसू जो आत्माओं की पीड़ाओं और मेरी दुहाई है। संसार उनकी आंखों में आंसुओं को देखता है, लेकिन उनका परमेश्वर उन आंसुओं में अपने संतानों की पीड़ाओं को देखता है। उन आंसुओं में अपनी संतानों की बीमारियों और शरीर की थकान को देखता है। उन आंसुओं के बीच उन खुदावन अपने लोगों के न्याय को देखता है। उन आंसुओं के बीच लोगों के अकेलेपन को वो खुदा देखता है। वो कहता है, तुम अकेले नहीं हो। संसार की आंखों से तुम्हें कुछ दिखाई ना दे, लेकिन मेरी सामर्थ तुम्हारे चारों ओर है। पवित्र परमेश्वर की सामर्थ से घिरने वाले उसके वारिस कभी भी अकेले नहीं है। याद करें, मेरे खुदावन के स्वर्गीय स्थानों में एक ही दूत काफी है, एक ही दूत काफी है, जिसके पैरों के इस पृथ्वी के ऊपर रखने से ये पृथ्वी अपना स्वभाव बदल देगी, वायु अपना स्वभाव बदल देगी। ऐसे अनगिनत दूतों की सुरक्षा को परमेश्वर अपनी संतानों के चारों ओर बांध कर रखता है। इसीलिए यहोशू की किताब उसका पहला अध्याय और उसके 90 कलाम में खुदावन का वचन ये कहता है, जहां जहां तू जाएगा तेरा परमेश्वर यहोवा वहां वहां तेरे संग रहेगा। अब पवित्र आत्मा फिर से दूसरा सामुएल उसके 22वें के 5 से 7 तक हमें लेकर जाता है। मृत्यु की रस्सियां तो मेरे चारों ओर घेरा डाला, अधर्मियों की बाढ़ ने मुझको घबरा दिया था। अधर्मियों की बाढ़ एक नहीं कई, एक परेशानियां नहीं, कई परेशानियां एक ही तरफ से नहीं। जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, उन्होंने ही आपकी जिंदगी में आपकी शांति को, आपके सुख को छीन लिया। जो आपकी सुरक्षा के लिए थे, वही लोग आपकी हानि के लिए खड़े हो जाते हैं। ये संसार है लूसीफर का, उसके वो लोग जो उसकी आत्माओं से, उसकी दूषित आत्माओं से भरे हुए लोग एक बाढ़ के समान आपकी जिंदगी के चारों ओर आ जाएंगे। तब आपकी आत्मा संसार की आंखों
आंखों में उन्हें देखकर आपके मन के अंदर एक घबराहट सी लेकर आती है। मृत्यु और मृत्यु और मृत्यु आपके जीवन के चारों ओर आपको दिखाई देता है। कौन सी बातें जो है जो खुदाबंद आपसे बातें नहीं कर रहा। मृत्यु की तरंगों ने तो मेरे चारों ओर घेरा डाल दिया। वो तरंग एक नहीं थी, एक के बाद दूसरी, दूसरी की बात तीसरी, तीसरी की बात चौथी। अधर्म करने वाले लोगों की मानो बाढ़ सी आपकी जिंदगी के चारों ओर आ गई। अधोलोक की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। मृत्यु के फंदे मेरे सामने थे, सामने तकलीफ और मुसीबत सामने दिखाई देती है और ऐसे जैसे वो कभी हटेंगी ही नहीं। मृत्यु अब आ ही गई और आपकी जिंदगी को अब वो तबाह करेगा ही करेगा। आपकी जिंदगी में आपकी आशा समाप्त हो जाती है और आप कहते हो मेरी जिंदगी सिर्फ इन्हीं परिस्थितियों में बीतते चले जाएगी और फिर एक दिन मैं अपनी आंखें इसी संसार पर ऐसे ही बंद कर लूंगा, ऐसे ही बंद कर लूंगी। लेकिन महान परमेश्वर जिसके दाहिने बड़े सामर्थ्य है, जिसके हाथ में बड़ी सामर्थ्य है और जो वचन के द्वारा आपकी जिंदगी को संपूर्ण रूप से बदल सकता है, जो अपनी दूतों की सुरक्षा को अपनी संतानों के चारों ओर बांध सकता है। इस संसार के मनुष्य उस परमेश्वर की सामर्थ को देख नहीं सकते, जान नहीं सकते, लेकिन वो है, उसकी सामर्थ है, उसका डैना है, उसकी सुरक्षा है और सबसे बढ़कर मेरे परमेश्वर का वचन है। तब वो आपसे और मुझसे क्या कहता है? इन चारों तरफ के बाढ़ को जब तुम देखो, जब अधर्मियों की चालों को तुम देखो, जब अधोलोक की रस्सियां तुम्हें चारों ओर से घेर ले, जब मृत्यु के फंदे पूरी तरह से आपके सामने हो, आप उन फंदों के अंदर हो, अधोलोक की रस्सियों ने आपको चारों ओर से घेर लिया है। अधोलोक की ही नहीं परंतु मृत्यु की तरंगों ने और अधर्मियों की बाढ़ ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सब तरफ से हर दिशाओं से जिंदगी मानो बंधी बंधी और बंधी सी, कोई उपाय नहीं। लेकिन ऐसे ही समय में परमेश्वर ने आपकी जुबान में एक अधिकार दिया है। अब वो लूसीफर और नरक उसे नहीं पुकार सकता। अब वो लोग जो दुष्टात्माओं से ग्रसित हैं वो नहीं पुकार सकते, लेकिन परमेश्वर की संतानें जिसे उसने चुनकर अपनी बुलाहट में ले लिया है, जो आप हो। कलीसिया सुनो, आत्मा आपसे क्या कहता है? ओनली ये हैव द अथॉरिटी, केवल आपको ये अधिकार है कि इन सारी बातों में जब मृत्यु की तरंगे आपको चारों ओर से घेर ले, जब अधर्मियों की बाढ़ आपको घबरा दे, जब अधोलोक की रस्सियां आपके चारों ओर हो जाओ, जब मृत्यु के फंदे सामने ही आ जाए, तो खुदावन का वचन दूसरा शामुएल उसके 22 और 5 और 7 के अनुसार आत्मा आपसे इन्हीं वचनों के द्वारा बात कर रहा है। वचन की गहराई पर उतर जाओ, पवित्र आत्मा के रहस्यों पर उतर जाओ। पवित्र आत्मा के वचन इस संसार के शब्दों के समान नहीं है, वो स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग की सामर्थ को आपकी जिंदगी में बांधते हैं। वो स्वर्ग से आते हैं और आपकी जिंदगी को स्वर्ग से बांध देते हैं। पवित्र आत्मा आता है उन शब्दों की सामर्थ को लेकर। पवित्र दूत भेजे जाते हैं परमेश्वर की अपने लोगों और अपनी संतानों के तक। यदि हमने अपने आप को उसकी संतान बनाया और परमेश्वर पर विश्वास किया कि मेरी जिंदगी की एक एक सांसें खुदावन तेरी, मेरी जिंदगी का एक एक हिस्सा खुदावन तेरा, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, पहले उसके राज्य और धर्म की खोज, आत्मिक जिंदगी की पहले खोज, आत्मा की पहले खोज, आत्मा के स्थानों को पहले देखो, तब ये संसार जो नाशवान है इसकी व्यर्थता आपको नजर आएगी। क्योंकि ये व्यर्थता अब वास्तविक आत्मा जो सत्य का आत्मा है वो आपके कानों में ही नहीं, आपकी आत्मा आपके शरीर, आपके मन के स्थानों पर उतर कर आपसे बातें करेगा। यदि ये बातें नहीं सुनाई दे रही तो पवित्र आत्मा को इसी वक्त आमंत्रित करो, इसी वक्त आमंत्रित करे, इसी वक्त आमंत्रित करे, इसी वक्त आमंत्रित करे। रूह ऐ पाक रूह है खुदाबंद, हमारी आत्मा आपके लिए तैयार है। रूह है खुदा, पवित्र 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 यीशु के नाम पर हमारी देह, प्राण और आत्मा में स्वर्ग इसी वक्त नियंत्रण ले। पवित्र आत्मा इसी वक्त नियंत्रण ले। आपकी जुबान की सामर्थ को उपयोग करें। पवित्र आत्मा आपके निकट खड़ा है, आपकी आवाज को सुनने के लिए। दुनिया के लिए आपने अपने दरवाजों को 24 घंटे खुला रखा है। दुनिया के संबंधों के
लिए आपने अपने आप को खोल दिया है। दुनिया के रिश्तों तक आपने अपने आप को बड़ा वक्त दिया है, अपने बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने पति के लिए, अपने रिश्तों के लिए, अपनी नौकरी के लिए। लेकिन एक स्थायी जगह की तैयारी कभी आपने की? केवल जहां पर एक ही आत्मा परमेश्वर के वेदी के सामने एक और एक केवल आप और केवल आप ही खड़े होगे। मेरे यीशु का दोबारा आना केवल न्याय के लिए है और वो स्वर्गदूत और उसके पैर अभी चलने के लिए तैयार है। केवल परमेश्वर के अनुग्रह ने हमारे लिए वचन के लिए समय हमें दिया है, हमें वचन के लिए समय मिला है, हमें परिवर्तन के लिए समय मिला है, हमारी आत्मा के तैयारी के लिए हमें समय मिला है। और यह समय केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल अनुग्रह के द्वारा, केवल अनुग्रह के द्वारा। इसलिए अपने उस अधिकार को जो खुदा ने आपको दिया है, उस परमेश्वर की वेदी के सामने पुकारने का अधिकार, उस परमेश्वर की वेदी के सामने आने का अधिकार, उस परमेश्वर की वेदी की हर एक सामर्थ को पाने का अधिकार, उस परमेश्वर के नाम को पाने का अधिकार, उसके लहू को इस्तेमाल करने का अधिकार, उसके लहू की सामर्थ में छिपने का अधिकार, उसके पवित्र दूतों को पाने का अधिकार, उनके पवित्र दूतों को नियुक्त करने का अधिकार। यही प्रार्थना की जिंदगी है। प्रार्थना इस संसार की चीजों को मांगना नहीं है। प्रार्थना आत्मा की सामर्थ को, आत्मा की सामर्थ में, खुदावन की वेदी के संपर्क में, पवित्र परमेश्वर के दर्शनों को, पवित्र परमेश्वर की आत्मा से जुड़ने का एक बड़ा हथियार जो पवित्र आत्मा की सहायता में है। वो सहायक ही है जो आपके शब्दों, आपकी दुहाई, आपके संकट को महान पवित्र यीशु के पास पहुंचाता है। और फिर यीशु नासरी, एक महायाजक, आपका और मेरा बिचवाई, वो पिता से आपकी ओर से प्रार्थना करता है। अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा, 2 शमूएल 22 उसके 5 से 7 के बीच का कलाम। और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया। सुनो कलीसिया, आत्मा आपसे कहता है कि आपकी चिल्लाहट, आपके आंसू नाशवान मनुष्यों के सामने कभी मत बहाना। मनुष्यों का छुटकारा व्यर्थ है, चाहे वो कोई भी हो। मनुष्य आपकी जिंदगी में आपको नए यरूशलेम तक नहीं पहुंचाएगा। मनुष्य पर भरोसा व्यर्थ है। अपनी चिल्लाहट मनुष्यों के बीच में कभी मत करो। अपने परमेश्वर को इतना नीचा मत करो। जिस परमेश्वर ने आपको अपनी सामर्थ दे दी, आपको अपने वेदी के सामने आने का अधिकार दे दिया, आपको पवित्र आत्मा का बाढ़ा दिया, आपको पवित्र आत्मा की सहायता दी, वो पवित्र आत्मा इसी वक्त आपके पास है, आपके समीप, आपके अंदर बुलाइए, ताकि वो आपके अंदर से आपकी आत्मा की दुहाई को पवित्र परमेश्वर के सम्मुख लेकर जाएगा। ये संसार की प्रार्थनाएं संसार के लोगों तक रहेगी और कभी भी ये प्रार्थनाओं के शब्द पवित्र वेदी के सामने नहीं पहुंचते। वो चुरा लिए जाते हैं, वो रोक लिए जाते हैं। लेकिन पवित्र परमेश्वर की आत्मा की सहायता में, पवित्र दूतों की सुरक्षा में अपनी याचना, अपनी पुकार, अपनी चिल्लाहट पवित्र परमेश्वर के सम्मुख डालो। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख केवल पवित्र आत्मा ही जाता है। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख से केवल पवित्र आत्मा ही आता है। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख केवल पवित्र आत्मा ही जाता है। पवित्र परमेश्वर के सम्मुख से केवल पवित्र आत्मा ही आता है। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाना पवित्र आत्मा की मध्यस्थता में, पवित्र आत्मा की सहायता में, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे विनती कर रहा है। खुदावन के लोगों, ये अभी विनती है, लेकिन एक दिन वो एक न्याय की वेदी में आपके विरोध में एक गवाही देगा कि मैंने अपनी आवाज इनके कानों में सीधे सीधे डाली। मैं इनके चारों ओर इनके सामने खड़ा था ताकि ये आमंत्रित करे मुझे। मैं जानता था कि मैं चाहता था, मैं जानता था, मैं चाहता था कि मैं अपने मंदिर के अंदर प्रवेश करूं। हर एक का शरीर जो इस वक्त है, यू आर द टेम्पल ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड। आप पवित्र परमेश्वर के पवित्र सिंहासन के मंदिर हो, मंदिर हो, मंदिर हो, मंदिर हो। आमंत्रित करो अपने खुदा की आत्मा को अपने अंदर। यही प्रार्थना है, यही वास्तविक प्रार्थना। पवित्र 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 आओ, आप मेरे अंदर आओ। पवित्र सेनाओं, मेरे अंदर अपनी पवित्रता को दे दो। मैं संसार से समझौता नहीं, संसार की अपवित्रता के साथ नहीं, अपने पवित्र परमेश्वर की वेदी के सामने का भाग हूं। आप भाग हो अपने परमेश्वर
परमेश्वर के उसका हिस्सा अपने पवित्र सृष्टिकर्ता से ही बातें करेंगे। संसार और मनुष्यों के घेरे को मत देखो, चाहे अधोलोक की रस्सियां, चाहे मृत्यु की रस्सियां आपके चारों ओर। प्रार्थना का जीवन यह है कि पवित्र आत्मा संकट में पवित्र परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाएगा और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया। अपने मंदिर में से तीसरे स्वर्ग से पवित्र पवित्र महापवित्र वेदी पर से उसने सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुंची है। आपकी दुहाई जब तक पवित्र सिंहासन के सामने ना पहुंचे, आपकी दुहाई, आपकी प्रार्थना जब तक पवित्र परमेश्वर के कानों तक ना पहुंचे, वो व्यर्थ है और संसार के शब्द उस आत्मिक स्थान में कभी प्रवेश नहीं कर सकते। संसार की मांगे कभी भी आत्मिक जगह पर प्रवेश नहीं कर सकती। सांसारिक शब्द आत्मिक साम्राज्य में महान वेदी के सामने कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि ज्योति और अंधकार का कोई मेल नहीं है। इसलिए अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र शब्दों में परिवर्तित करो, अपनी प्रार्थनाओं को पवित्र आत्मा की मंशा के अनुसार छोड़ दो। इसीलिए खुदावन का वचन कहता है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना। संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा, पवित्र परमेश्वर पर भरोसा, वही प्रार्थना को देने वाला, वही प्रार्थना का उत्तर भी कराने वाला, वही प्रार्थनाओं को सिखाने वाला, वही पवित्र, सब कुछ वही। आपको सिखाने वाला भी वही, बताने वाला भी वही, और सुनने वाला भी वही, और देने वाला भी वही, सब कुछ वही। ऐसे संपूर्णता को छोड़कर हमने अपनी प्रार्थनाओं को, कौन से शब्दों को अपनी पवित्र वेदी के सामने रखा, यह जानना बहुत जरूरी। यही बातें तो लूसीफर आपसे और मुझसे हमेशा चुराते आया है। औपचारिकताओं में उसने हमें बांध दिया। समय और काल में उपवास, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ऐसी संगतियों में इस संसार के दिनों के अनुसार वार्तालाप कोई वार्तालाप है। इस संसार के समय के अनुसार अपने परमेश्वर से मिलना कोई मिलना है। अरे वो मालिक है, उसका समय होगा, उसका दिन होगा, बुलाहट उसकी होनी चाहिए। हम इस पृथ्वी पर हैं और उसके अनुग्रह पे है। उस परमेश्वर की इच्छा में मांगो, उस परमेश्वर के समय पर मांगो, जब वो कहे आ मुझे तुझसे बातें करनी है। यदि ये आवाज अभी तक आपने नहीं सुनी तो कमी है। अभी भी हमारी प्रार्थनाएं खोखली है। हमारी प्रार्थनाएं तो है घंटों और घंटों के लिए है, समय पर बंधने वाली, घड़ियों पर चलने वाली, कैलेंडर पर चलने वाली, 40 दिन के उपवास पर चलने वाली। परमेश्वर ऐसी धार्मिकता को एक सिरे से खारिज करता है। पवित्र परमेश्वर के विवाह वेदी के सामने केवल उसकी इच्छा चलनी चाहिए। उसे सबसे अधिक भाता है जब आप उसकी इच्छा में सब कुछ छोड़कर केवल आमीन कह दो। आमीन ही हमारा हिस्सा है। जो पूरा हो ऐसा ही हो, यही हमारा हिस्सा है। जब एक आत्मा विश्वास के साथ कहती है प्रभु तेरी इच्छाओं के लिए धन्यवाद और आमीन, मेरे लिए ये इच्छाएं पूरी हुई प्रभु, तेरे वचन के अनुसार, संपूर्ण प्रार्थना है ये, घंटों और बकबक की प्रार्थनाएं नहीं। परमेश्वर के कान इतने छोटे नहीं है, उसके हाथ इतने छोटे नहीं है। बहुत शब्दों की जरूरत नहीं, बहुत बातों की जरूरत नहीं। परमेश्वर आपकी कल्पनाओं से कहीं अधिक अलग है। आपकी उत्पत्ति से पहले उसके पास आपकी जिंदगी की कल्पनाएं थी, वो है और रहेंगी। हमने सौदा किया ना लूसीफर से, हमने सौदा किया मनुष्यों से, हमने इस संसार की जिंदगी से, इस संसार के रुतबे से, इस संसार के ज्ञान से, जो नाशमान है, जो नाशमान है। कलीसिया सुनिए, आत्मा आपसे क्या कह रहा है? नाशमान नहीं परंतु अविनाशी प्रार्थना, नाशमान नहीं अविनाशी प्रार्थना। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, उस खुदावन की इच्छा, महान सिंहासन की इच्छा, पवित्र 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 सिंहासन की इच्छा, वही सही प्रार्थना है, वही प्रार्थना का जीवन है। इसीलिए भजन संहिता 66 और उसके 18 और 19 में दाऊद कहता है, जो एक बड़ा प्रार्थना योद्धा था, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता
तो प्रभु मेरी ना सुनता। अनर्थ बातें मत मांगिए। यही भेद है कि आप जब कहते हो कि मेरी प्रार्थनाएं खुदावन ने सुनी नहीं, इसलिए कि उसके वचन पर आधारित नहीं है, इसलिए कि उसके वचन के साथ नहीं है, इसलिए कि पवित्र परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता में नहीं है, इसलिए कि दूतों की सुरक्षा में वो नहीं है, इसलिए वो स्वर्गीय स्थानों में, तो क्या आपके अपने कमरों से बाहर नहीं जाने वाली। ऐसी प्रार्थनाओं और ऐसे घंटों और ऐसे उपवास का लाभ क्या? ये केवल शरीर और शरीर और शरीर का तड़फाना और पीड़ा में लाना है। ऐसी तो बहुत सी प्रार्थनाएं अन्य वो लोग भी करते हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर आपके शरीर के कष्टों से नहीं, आपकी आत्मा की पुकार से सुनता है। वो आपके उपवास से नहीं, वो आपके आत्मा की उपवास को पहले ग्रहण करता है। और जब पवित्र परमेश्वर कहे कि संसार का सब छोड़ के, इवन संसार का एक भी दाना तू अपने मुंह में मत डालना, यह है उपवास। और उसका अर्थ यह है कि संसार का नहीं, अब आत्मा का भोजन तुम खाओगे, आत्मा का सच्चा मन्ना तुम खाओगे, स्वर्गीय भोजन मैं तुम्हें दूंगा। इसलिए तुम्हारी जुबान में इस संसार का एक दाना भी मत डालना और उसे अपवित्र मत करना। ऐसी ही आज्ञा उसने उन मेमनों के लिए दी थी जब निर्गमन में उसने अपनी वाचा को पूरा किया और कहा मूसा से कि वो बलिदान जो होगा वो उसमें छुरियां नहीं चलेंगी, उस पर छुरियां नहीं चलेंगी। परमेश्वर की वेदी में संसार की अपवित्रता नहीं चाहिए। इसीलिए वास्तविक उपवास और वास्तविक प्रार्थना जो जीवन का है, वास्तविक प्रार्थना जो उपवास के साथ है, वो इसलिए है कि इस संसार की अशुद्ध चीजें हमारी जुबान पर नहीं होना चाहिए। तभी पवित्र परमेश्वर आपकी जुबान पर आत्मा का भोजन रखेगा। आत्मा का भोजन जो पवित्र पवित्र और पवित्र स्थान से है, यही है उपवास की प्रार्थना, यही है वास्तविक प्रार्थना, यही है वास्तविक उपवास जो इन बातों को पूरा करती है। प्रभु मेरा तन, मेरी जुबान, मेरा शरीर इस संसार की कोई भी चीजों को अंदर नहीं लेगा। वो मेमनों पर भी तो संसार की कोई हथियार नहीं लगने दिया। उसने कहा आग में उसे भूनकर लगातार उसकी अतड़ियों और सारी बातों के समेत, हड्डियों समेत तुम उन्हें खाना। परमेश्वर इस संसार के सहभागिता नहीं करता खुदावन के लोगों। इसलिए वास्तविक प्रार्थना वो है जब शरीर, मन और आत्मा महापवित्र परमेश्वर के सिंहासन के सामने पवित्रता के साथ उपस्थित हो। ये प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जा रही, कभी नहीं। इसीलिए दाऊद ने कहा, यदि मैं मन में अनर्थ बात सोचता तो प्रभु मेरी नहीं सुनता। उत्तर भी यही है। प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए नहीं दिया कि आपकी प्रार्थनाओं के साथ उस समय आपका मन, आपके विचार, आपकी कल्पनाएं अनर्थ बातों को सोच रही थी। वो बातें जो परमेश्वर के लिए कोई अर्थ नहीं रखती, जो पवित्र परमेश्वर के लिए कोई मायने नहीं रखती, जो पवित्र परमेश्वर के सामने आने के योग्य नहीं है। उन बातों को मांगा आपने, अपनी इच्छाओं को, अपनी कल्पनाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने रिश्तों को, संसार के उस मनुष्य के रिश्तों को आप मांगते हो जो परमेश्वर की ओर से निर्धारित ही नहीं आपकी जिंदगी में। इंसान का छुटकारा व्यर्थ है। अपने कानों को खोलो। बहुत से लोग जो इस वक्त मुझे सुनते हैं वो मनुष्यों और मनुष्यों की कल्पनाओं और संसार के रिश्तों और संसार की धन और संपत्ति के पीछे भाग रहे हैं। अपनी प्रार्थनाएं, अपने घुटने केवल संसारिक चीजों और संसारिक रिश्तों तक रखा है। स्थाई को मांगिए ना, स्थाई को मांगिए, स्थाई को मांगो, स्थाई को मांगो, स्थाई को मांगो। अपने पवित्र परमेश्वर के सामने स्थाई को आने दो। अपने मन में अनर्थ कल्पनाएं नहीं, परंतु परमेश्वर ने तो सुना है, उसने मेरी प्रार्थना की ओर ध्यान दिया है। कब? जब हमने अनर्थ बातों को नहीं सोचा। भजन संहिता 5 और उसके 3 में फिर वो कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। यहीं पर फर्क है। एक आत्मिक प्रार्थना योद्धा जो दाऊद के रूप में था, और हमें कि हम भोर को तो उठते हैं, भोर के अलावा ना जाने कितने समयों पर हमारी वाणी हम परमेश्वर को सुनाते हैं, लेकिन वो प्रार्थना के बाद हम उसकी बाट नहीं जोहते। बाट जो हो, इंतजार करो,
परमेश्वर पर विश्वास करो और धन्यवाद दो और कहो कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझे मिल गया। बात जो हो विश्वास करो कि वो बातें तो जो तुमने मांगी है वो गिरेंगी। स्वर्ग से मन्ना तो गिरेगा, बटेरे तो आएंगी, आपकी जिंदगी में भरपूरी आएगी। परमेश्वर अपने लोगों को भूखा नंगा नहीं रखता, क्योंकि वो परमेश्वर है, वो यहोवा है, सेनाओं का पवित्र परमेश्वर यहोवा। आपकी प्रार्थनाएं वो हो, प्रार्थना का जीवन वो हो जब प्रार्थना के बाद हम उसके उत्तर की धैर्य के साथ प्रतीक्षा करते हैं, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसीलिए भजन संहिता उसका 22वां अध्याय और उसका 24वां कलाम कहता है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जाना, दुखी को तुच्छ नहीं जाना। ये संसार दुखी को तुच्छ जानता है, उसे असहाय समझता है, उसकी निर्धनता का, उसकी अपनी परिस्थितियों का मजाक उड़ाते हैं लोग। आपको तुच्छ समझते हैं, आपको सोचते हैं कि आपकी जिंदगी उन्हीं से है, उनके द्वारा है। आपकी परिस्थितियों का मजाक, आपकी परिस्थितियों में अपने आप को समझना कि इसकी जिंदगी अब मेरे दायरे पर है। कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर अपनी आत्मिक संतानों के पुकारों को सुन चुका। आपका परमेश्वर आपको सुन चुका। आत्मा बड़ी स्पष्टता के साथ कहता है, आपका परमेश्वर आपको सुन चुका। मेरा परमेश्वर जब सुनता है तो उसका उत्तर उसके मुख से उसी वक्त निकल चुका। समय की प्रतीक्षा करो। मेरा परमेश्वर सब कुछ फेर देने वाला परमेश्वर है। आपकी जिंदगी का खोया हुआ फेरा जाएगा, बल्कि फेर दिया गया है। इंतजार करें, धैर्य करें अपने परमेश्वर पर। आपकी आयु, आपकी हड्डियों को वो गलने नहीं देगा, वो बुढ़ापे की ओर जाने नहीं देगा। आपका खोया हुआ वक्त वो वैसे ही व्यर्थ जाने नहीं देगा। आपके खोए हुए रिश्ते वो वैसे ही बर्बाद होने नहीं देगा। पुकारो अपने परमेश्वर को, खुदावन मेरा खोया मुझे वापस दो, मेरा खोया महान सिंहासन। ये मेरी दुहाई है, मेरी दुहाई, मेरी दुहाई, मेरी दुहाई, मेरी दुहाई, दुहाई, दुहाई। अपने आप को इस दुहाई में शामिल करो। ये मध्यस्थता है खुदावन की वेदी के सामने, जो प्रार्थनाएं आंसुओं में लपेट कर महान वेदी के सिंहासन के सामने, इन आंसुओं की कीमत इस संसार को नहीं, लेकिन आपके और मेरे महान खुदावन के अधिकार के सामने व्यर्थ नहीं है। संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। भजन संहिता उसका 50वां और उसका 15वां। संकट के दिन में मुझे पुकार, तू मेरी महिमा को देखने पाएगा। मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आपकी प्रार्थनाओं में वो ताकत क्यों नहीं जो स्वर्ग तक पहुंचे? आपके शब्दों में वो गहराइयां क्यों नहीं जो विश्वास के साथ होती हैं? आपकी प्रार्थनाओं के साथ पवित्र आत्मा की आहें को शामिल क्यों नहीं किया? क्यों आपने मनुष्यों के बीच में अपने आंसुओं का वेदी चढ़ाया है? सही जगह, सही सम्मान की जगह पर अपने आंसुओं को चढ़ाओ, क्योंकि ये आंसू बड़े कीमती है, ये आत्मिक हथियार है। इनकी कीमत आपने नहीं जाना। जो अपने हाथों से आपके आंसुओं को अपनी कुप्पी में उठाता है आदर के साथ, वो बड़े 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 बहुमूल्य है। ऐसे बहुमूल्य चीज तो बहुमूल्य सिंहासन के सामने ही चढ़ाई जानी चाहिए। इसे हमने मनुष्यों के बीच में गिरा दिया, बिखरा दिया। आपके आंसू अनमोल है, ये प्रार्थना व्यर्थ नहीं। आपके आंसू अनमोल, अनमोल और अनमोल। इसीलिए भजन संहिता उसका 62 और उसका 8:62 कहता है, हे लोगों हर समय उस पर भरोसा रखो
हर समय, तुम्हारे जीवन के खुशियों के समय भी उस पर भरोसा रखो, अपने आनंद के समय पर भी उस पर भरोसा रखो, अपने अकेले चलने पर भी उस पर भरोसा रखो, अपनी बीमारी के समय पर भी उस पर भरोसा रखो, अपनी अज्ञानता के समय पर भी उस पर भरोसा रखो, अपने मुकदमों के बीच में भी उस पर भरोसा रखो, अपनी कमियों और घटियों के बीच में भी उस परमेश्वर पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। और कितनी प्रकाशन चाहिए। भजन संहिता 63 और उसके 1 में भी उसने कहा, और 62 और 8 में कहता है, अपने मन की बातें खोल कर उस खुदा से कहो। मनुष्यों के बीच में आपने अपने मन की बातों को कहने के लिए साथी खोजा है, ये व्यर्थ है। सबसे पहले पवित्र आत्मा खुदा का सिंहासन, वो देगा आपको सही रिश्ता, वो देगा आपके लिए अपना साथी, जिसमें दुख नहीं होगा, जिसके साथ दुख नहीं होगा, जिसके साथ आंसू नहीं होगा, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर का उपाय है, पवित्र परमेश्वर की आशीषें हैं, आपकी प्रार्थनाओं का वो उत्तर जो परमेश्वर आपकी खोई हुई चीजों को आपकी जिंदगी में देगा और भरपूरी के साथ देगा। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। भजन 62 और 8, अपनी बातें उस परमेश्वर से खोल कर कहो, उस पर भरोसा रखो, क्योंकि वही आपका और मेरा शरण स्थान है। भजन संहिता 102 और 17 में वो कहता, वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उसकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। आपकी प्रार्थनाएं तुच्छ कहां है? परमेश्वर के सामने लाचार के एक बड़ी सामर्थ है। परमेश्वर आपका अब्बा, आपका पिता है, मेरा भी। उसने मेरी प्रार्थनाओं, मेरी विनती को एक बार नहीं, हर बार सुना है, क्योंकि वो प्रार्थनाएं दुहाई थी, वो प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की आहों के साथ थी, वो प्रार्थनाएं परमेश्वर पर अंततः विश्वास के साथ थी, वह परमेश्वर पर, उसके लहू पर, उसके छुटकारे पर, उसके शरण स्थान होने पर विश्वास के साथ थी। क्योंकि मेरी आंखें संसार को नहीं, परमेश्वर के वचन में और उसकी सामर्थ में और उसकी गहराइयों को देखती है। आपकी प्रार्थनाएं कहां है? किसके साथ है? आपकी प्रार्थनाएं किसके साथ है? किसके साथ? आपकी अपनी सोच के साथ, कि मनुष्यों के साथ, कि मनुष्यों की समझ के साथ, कि मनुष्यों के ज्ञान के साथ? नहीं, सब कुछ छोड़ो, केवल एक ही परमेश्वर के साथ, परमेश्वर की आत्मा के साथ, उसकी आहों के साथ, उसके दूतों के साथ, उसकी सुरक्षा के साथ वो प्रार्थनाएं कभी खाली नहीं जाती। इस परिणाम, इस जिंदगी में भी और आत्मा के उस अनंत काल की जिंदगी में भी, आत्मिक जगहों पर भी हमें परिणाम लेना है। इस संसार तक ही नहीं, आत्मा की जगह नए यरूशलेम में हमें स्थान लेना है। हमारी प्रार्थना का अंत, हमारी प्रार्थना का अंतिम परिणाम नया यरूशलेम, पवित्र वेदी का स्थान, महान सिंहासन के सामने का स्थान कहां है? कहां है? कहां है हमारी प्रार्थनाएं? कहां है उसके शब्द? वास्तविक 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 सच सच और सच, आत्माओं की जगह, आत्माओं की आशीष की जगह, परमेश्वर की शरण, परमेश्वर की शरण, परमेश्वर की शरण मांगो। सुनो कलीसिया, आत्मा आपसे क्या कह रहा है? खुदावन की शरण, खुदावन की शरण, पवित्र 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 वेदी के सामने का स्थान मांगो, अपने पवित्र परमेश्वर के चरणों का स्थान मांगो। यही है प्रार्थना का जीवन, यही है प्रार्थना का जीवन, क्योंकि उसने हमारी गिड़गिड़ाहट को हमेशा की तरह सुन सकता है। इसीलिए यशाया उसका 55 और 6 कहता है, 55 और 6 कहता है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। जब तक मिल सकता है, जब तक मिल सकता है उसे खोजो, वो मिलेगा, वो निकट है, उसे पाओगे। वचन कभी खाली नहीं गया। ये आपकी प्रार्थना की भविष्यवाणी थी, जिसे आपने यशाया की भविष्यवाणी समझा, आपके आज की जिंदगी की भविष्यवाणी थी। जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज करो, जब तक वो ना मिल जाए अपनी खोज बंद मत करो। अपनी आत्मा को पुकारो, लगातार पुकारो, वो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार आपको मिलेगा। जब तक वो निकट है तब तक उसे पुकारो, उसे पुकारो, वो उसे पुकारो, उसे पुकारो, उसे खोजो, वो मिलेगा। मुझे मिला मेरा परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ के साथ,
अपनी योजनाओं के साथ मेरी जिंदगी, मेरे शरीर को उसने बदल दिया। मेरी खोई हुई चीजें उसने मेरी जिंदगी में मेरी सोच से कहीं बेहतर रूप में मुझे दे दिया। मेरी जिंदगी के आंसुओं को उसने पोंछकर मेरे 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 दुख और मेरे आंसुओं और मेरे विलाप को उसने आनंद में और खुशी में बदल दिया। उसने मेरी टाट का ओढ़ना भजन संहिता 30 और 11 के अनुसार उतार कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांध दिया। आपकी कमर में कौन सा पटुका बांधा? आपको कौन सा ओढ़ना ओढ़ाया है? उस खुदा ने। अपने परमेश्वर पर विश्वास करें कि जो जिंदगी में जैसा दिखता है वैसा स्थायी नहीं है। स्थायी वो है जो अभी आंखों से दिख नहीं रहा है, जो अभी आंखों से दिख नहीं रहा, जो कानों में अभी सुनाई नहीं दे रहा, जो अभी चित्त में नहीं पड़ी। ऐसी ही बातें असंभव, असंभव और असंभव, 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 प्रभु में संभव, संभव और संभव। इसलिए प्रार्थनाएं आत्मिक, प्रार्थनाएं पवित्र आत्मा की आहों के साथ, विश्वास के साथ, परमेश्वर की खोज के साथ, उसे पाने के साथ ही संपूर्ण होती है। और यही आमीन है। खुदावन हमें आशीषित करे। कल का दिन ठीक 9:30 बजे रात्रि को फिर एक नए कलाम के साथ फिर से पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे। प्रभु हमें आशीषित करे। जय मसीह के।